आदाब दोस्तों। जमजम का पानी, इन कुछ शब्दों को सुनकर दुनिया के लगभग हर इंसान के मन में सऊदी अरब और मक्का शहर का ख्याल आ ही जाता है। आज हम इसी जमजम के पानी के बारे में बात करेंगे, जो कि जमजम के कुएं से निकलता है। इस क्रम में हम बात करेंगे कि जमजम के पानी का स्रोत कैसे उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होने के बाद कैसे और क्यों ये कुआं सूख गया, किस व्यक्ति ने और कैसे दोबारा इस कुएं को खोज निकाला। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि किस खातून और उनके बेटे के सदक़े में जमजम का पानी दुनिया को मिला। हज़रत इब्राहिम के साथ उन खातून का क्या रिश्ता था और हज़रत इब्राहिम के साथ उनका मिलना कैसे हुआ। आइए बात शुरू करते हैं। हज़रत इब्राहिम ने जब मूर्ति पूजा को त्याग कर एक ईश्वरवाद को अपनाया तो लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया और साथ ही बेबीलोन राज्य में उनका रहना मुश्किल कर दिया। अंत में थक हार कर हज़रत इब्राहिम ने अपने लोगों के साथ बेबीलोन राज्य को छोड़ दिया और मुल्क शाम की तरफ चल दिए। मुल्क शाम की तरफ जाते समय वह मिस्र से होकर गुजरे। मिस्र से गुजरने के दौरान मिस्र के द्वारपालों की नज़र हज़रत इब्राहिम की पहली बीवी हज़रत सारा पर पड़ी। हज़रत सारा बहुत ही खूबसूरत खातून थी। द्वारपालों ने इस बात की इत्तला मिस्र के बादशाह को दी। द्वारपालों से हज़रत सारा की खूबसूरती की तारीफ सुनकर मिस्र के बादशाह ने हज़रत इब्राहिम को बुलाया और उनसे पूछा कि मैं इस औरत को हासिल करना चाहता हूँ, तेरा इस औरत के साथ क्या रिश्ता है। हज़रत इब्राहिम ने सोचा कि अगर मैं कहता हूँ कि यह मेरी बीबी है तो बादशाह मुझे मारना चाहेगा। इसलिए हज़रत इब्राहिम ने दीन के रिश्ते से बादशाह से कहा कि यह मेरी बहन है। उनकी बात को सुनकर बादशाह ने उन्हें जाने दिया और हज़रत सारा को अपने सामने बुलाया। उन्हें देखते ही उसके होश गुम हो गए। उस बेअदब ने उनकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहा तो हज़रत सारा की दुआ से उसके दोनों हाथ सुन्न हो गए। उसके दोनों हाथों ने काम करना बंद कर दिया और दर्द की वजह से उसका सारा जिस्म बेहाल हो गया। उसने कहा कि ऐ औरत, मुझ पर यह क्या जादू कर दिया। हज़रत सारा ने कहा कि तेरी बदनीयती की वजह से खुदा ने तुझे सजा दी है। उस दुष्ट ने कहा कि अगर मैं तेरी दुआ से ठीक हो गया तो हरगिज तुझ पर बदनीयती से हाथ ना डालूंगा। हज़रत सारा ने खुदा की बारगाह में दुआ की। खुदा ने हज़रत सारा की दुआ कबूल की और उसको अच्छा कर दिया, लेकिन उसकी नीयत फिर खराब हुई। खुदा ने उसके दोनों हाथ अपाहिज कर दिए। वह बड़ी मिन्नत से गिड़गिड़ाने लगा। हज़रत सारा की दुआ से उसकी तकलीफ फिर दूर हुई। बादशाह की नीयत 3 बार खराब हुई और तीनों बार ही उसके हाथ सुन्न हुए। फिर हज़रत सारा की दुआ से उसको तंदुरुस्ती हासिल हुई। अंत में बादशाह ने सच्चे दिल से अपनी बुराई से तौबा कर लिया और हज़रत सारा को हाजरा नामी खातून भेंट स्वरूप दिया। हज़रत हाजरा ही वो खातून हैं जो आगे चलकर हज़रत सारा के कहने पर हज़रत इब्राहिम की दूसरी बीवी बनी, ताकि हज़रत इब्राहिम को उनसे बच्चे की खुशी मिले और उनका वंश आगे बढ़े। क्योंकि इस्लामिक स्रोतों के अनुसार तब तक हज़रत इब्राहिम को हज़रत सारा से कोई औलाद नहीं थी। खुदा ने इन्हीं हज़रत हाजरा और इनके बच्चे हज़रत इस्माइल के सदक़े में जमजम के पानी के स्रोत को उत्पन्न किया। अब जमजम के पानी का स्रोत कैसे उत्पन्न हुआ, आइए इसकी बात कर लेते हैं। अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहिम अपने दूध मुँहे बच्चे हज़रत इस्माइल और उनकी माँ हज़रत हाजरा को साथ लेकर मुल्क शाम से मक्का के करीब सफ़ा और मरवा पहाड़ियों के दरमियान एक बियाबान की तरफ आए। उस समय उस बियाबान में पानी नहीं था और ना ही कोई वहाँ रहता था, या यूँ कहें कि वहाँ जीवन का कोई निशान नहीं था। हज़रत इब्राहिम ने उन्हें कुछ खुरमा और पानी का एक मशक दिया और ईश्वर के आदेश के अनुसार उन्हें उस बियाबान में अकेला छोड़कर चल दिए। उनको जाता देखकर हज़रत हाजरा ने उनसे पूछा कि आप मुझे और इस बच्चे को इस बियाबान में किसके हवाले कर रहे हैं, और कुछ कहते भी नहीं। हज़रत इब्राहिम का दिल भर आया। आपने कहा कि वही खुदा तुम्हारी हिफाजत करेगा जो सारे जहान का निगहबान है और हिफाजत करने वाला है। उनकी बात सुनकर हज़रत हाजरा ने सब्र किया और कहा कि अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है, मैंने अल्लाह ही पर भरोसा किया। फिर हज़रत इब्राहिम ने माँ बेटे पर एक नज़र डालकर खुदा से उनकी सलामती के लिए दुआ की और वापस मुल्क शाम की राह ली। उनके जाने के बाद जब उनका दिया हुआ खुरमा और पानी खत्म हो गया तो बच्चे इस्माइल को प्यास की शिद्दत महसूस होने लगी
और उसी प्यास की शिद्दत से हजरत इस्माइल धरती पर अपनी एड़ियां मारने लगे। उनको प्यासा देखकर उनकी माँ बेचैन हो गई और पानी की तलाश में कभी सफा पहाड़ी पर तो कभी मरवा पहाड़ी पर भागती, पर उन्हें कहीं पानी नहीं दिखाई देता जिससे कि वो बच्चे इस्माइल की प्यास बुझा सकती। जब वह सफा मरवा पहाड़ियों पर अपना 7वां चक्कर लगाने लगी तो देखा कि हजरत इस्माइल जिस जगह पर एड़ियां मार रहे थे, खुदा की कुदरत, वहां से पानी का सोता फूट पड़ा। वह उस पानी के सोते के पास आई और उस पानी को रोकने के लिए उसके आसपास बेसिन बनाना शुरू कर दिया और कहा, जम जम, यानी बहना रुक जा। और इसी के साथ उस पानी का बहना रुक गया और इस तरह उस पानी का नाम जमजम पड़ गया। उसी दौरान गैब से एक आवाज आई जो हजरत हाजरा से कह रही थी कि घर से बेघर किए जाने पर खौफजदा मत हो, ये बच्चा और इसका बाप अल्लाह का घर बनाएंगे और अल्लाह अपने लोगों को कभी नज़रअंदाज नहीं करता। इस बात को सुनकर वह बहुत खुश हुई और उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उन्हीं दिनों के दौरान जुरहम के नाम से जानी जाने वाली एक जनजाति वहां से गुजरी और पक्षियों को पानी में चक्कर लगाते हुए देखा तो जांच करना शुरू किया। उन्हें वहां एक पानी का सोता दिखाई दिया और साथ ही उस सोते के पास हजरत हाजरा और उनका बच्चा दिखाई दिया। पानी के सोते को देखकर उन्होंने हजरत हाजरा से पूछा कि क्या वे वहां बस सकते हैं। हजरत हाजरा ने उन्हें वहां बसने की अनुमति दे दी। इस तरह मक्का में जनजीवन की शुरुआत हुई। इस घटना के बाद के दिनों में हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल ने अल्लाह के हुक्म से मक्का में काबा शरीफ को तामीर किया, जिसे बैतुल्लाह यानी अल्लाह का घर कहते हैं। हज के दौरान काबा शरीफ की परिक्रमा करने दुनिया के लगभग हर कोने से मुसलमान हर साल मक्का शहर आते हैं। काबा शरीफ से 20 मीटर पूर्व में जमजम का कुआं है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हजरत इब्राहिम, हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल की वफात के बाद जुरहम जनजाति में बुराइयों ने घर कर लिया और ऐसा माना जाता है कि संभवतः उनके बुरे कृत्यों के कारण ईश्वर द्वारा सजा के तौर पर ये कुआं सूख गया था। ऐसा भी माना जाता है कि जुरहम जनजाति शुरू में यमन से इस क्षेत्र में आकर बस गए थे। जुरहम के नेता जमजम के स्थान पर काबा के पवित्र वस्तुओं को दफनाते थे, या दूसरे शब्दों में कहें तो वस्तुओं को जमजम में ही रखते थे। जब कुआं सूख गया तो जुरहम जनजाति को मजबूरन मक्का छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, पर जाते जाते जुरहम जनजाति के नेताओं के द्वारा जमजम के कुएं को दफना दिया गया। दूसरी मान्यता ये है कि आदिवासी जनजाति खोजा द्वारा काबा से जुरहम जनजाति के निष्कासन के बाद जुरहम जनजाति ने काबा को समर्पित खजाने को एकत्र किया और जमजम के कुएं को नष्ट कर दिया ताकि किसी को इसके बारे में पता न चले। फिर 5वीं शताब्दी के दौरान हजरत मोहम्मद के दादा अब्दुल मुतल्लिब के द्वारा जमजम के कुएं को फिर से खोज निकाला गया। अब्दुल मुतल्लिब ने काबा के पवित्र घेरे में सोते समय एक सपना देखा जिसमें उन्हें 2 मूर्ति इसाफ और नाइला के बीच कुरैशी के वध के स्थान पर खोदने का आदेश दिया गया था। उन्हें बताया गया था कि वहां उन्हें जमजम का कुआं मिलेगा जो जुरहम जनजाति ने मक्का छोड़ने पर भर दिया था। सपने के स्थान पर खुदाई शुरू हुई और खुदाई के 3 दिनों के बाद जमजम के कुएं के निशान मिले और इस तरह जमजम के कुएं को खोज निकाला गया और दुनिया को जमजम का पानी दोबारा नसीब हुआ। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मैंने इस सिलसिले की पहली कड़ी यानी हजरत इब्राहिम के बारे में एक वीडियो बनाया है जो कि आपको एंड स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप वहां क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। ईश्वर ने चाहा तो अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।